हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको क्लास 9 की जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है उससे आधारित काव्य खंड चैप्टर 9 का हम कबीरदास जी के शाखियाँ और शब्द उसके जो पद है उसका हम भावार्थ और साथ ही साथ उनका शब्दार्थ को भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम कबीरदास जी के जीवन काल के बारे में आपको हम बताते हैं। कबीरदास जी का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। विद्वानों का मानना है कि उनका पालन पोषण नीमा नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया था। वे पढ़े लिखे नहीं थे। स्वामी दयानंद उनके गुरु थे। उन्होंने साधुओं के सत्संग और अपने अनुभव से जीवन और जगत का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर जी मूलतः कवि नहीं बल्कि सच्चे संत थे। उन्होंने कोई भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। वे पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान को श्रेष्ठ समझते थे। प्रेम के क्षेत्र में जाति पाति, ऊंच नीच, धनी निर्धन का भेदभाव उन्हें स्वीकार नहीं था। उनके अनुसार सहज समाधि से ही सहज प्रेमी की सिद्धि संभव है। लगभग सन 1518 ईस्वी में मगहर में उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए बच्चों, आपको हम शाखियाँ का जो 7 पद हैं उसको हम पढ़ाते हैं। उसका शब्दार्थ भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको हम इसका भावार्थ भी समझाएंगे। मान सरोवर शुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनथ ना जाही। मान सरोवर, मान सरोवर का मतलब होता है मन रूपी सरोवर। शुभर, शुभर शुभर का अर्थ होता है अच्छी तरह से भरा हुआ। हंसा, हंसा का मतलब होता है हंस पक्षी, हंस पक्षी जीवात्मा यानी आत्मा, जीव का आत्मा। केली, केली का मतलब होता है क्रीड़ा अथवा खेल। कराही, कराही का मतलब होता है करना। मुक्ता फल, मुक्ता फल मतलब मुक्ति का फल अथवा मोती। मुक्ता मतलब मुक्त भाव। उड़ी, उड़ी का मतलब होता है उड़कर। अनथ, अनथ का मतलब होता है कहीं और यानी अनंत्र, कहीं और। जाही मतलब जाना। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मानसरोवर अच्छी तरह से भरा हुआ है और हंस उसमें क्रीड़ा कर रहा है अर्थात खेल रहा है। वो मोती चुग रहा है तथा इस आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। अर्थात मन रूपी सरोवर भक्ति से भरा है जिसमें हंस रूपी जीवात्मा यानी आत्मा क्रीड़ा कर रहा है यानी खेल रहा है। वह मुक्ति रूपी फल को खाने के पश्चात और कहीं भी नहीं जाना चाहता है। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब बीच अमृत होई। प्रेमी, प्रेमी का मतलब होता है प्रेम करने वाला यानी प्रभु भक्त। ढूंढत, ढूंढत का मतलब होता है ढूंढना यानी खोजना। फिरो, फिरो का मतलब क्या होता है बच्चों?
फिरौं का मतलब घूमना। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास यह कहना चाहते हैं कि मैं ईश्वर के प्रेमी यानी प्रभु भक्त को खोजता फिर रहा हूँ, परंतु मुझे कोई भी प्रभु भक्त नहीं मिला। यदि एक ईश्वर भक्त को दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो समस्त विषय वासना रूपी विष अमृत में परिणत हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि मैं अहंकार ईश्वर को ढूंढ रहा था, यानी अहंकार से मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था, परंतु अहंकार के कारण ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। पर जब ईश्वर की प्राप्ति होती है तो अहंकार और उससे उत्पन्न समस्त दुर्गुण यानी विष अमृत में बदल गए। नेक्स्ट 3rd नंबर देखिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, श्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए। हस्ती, हस्ती का मतलब होता है हाथी। चढ़िए मतलब चढ़ना। सहज, सहज मतलब प्राकृतिक समाधि। दुलीचा, दुलीचा का मतलब कालीन। डारी, डारी मतलब डालकर यानी बिछाकर। श्वान, श्वान का मतलब कुत्ता। भूकन, भूकन मतलब भौंकना। झांक मारी मतलब समय, समय का बर्बाद करना, समय बर्बाद करना। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि हे साधकों, ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि में आसन लगाकर बैठ जाओ। इस संसार की परवाह मत करो, क्योंकि यह संसार श्वान यानी कुत्ता के समान है, जो हाथी को मार्ग में यानी रास्ते में चलते देखकर अकारण भौंकता रहता है, यानी बिना मतलब का भौंकता रहता है, अपना समय और शक्ति व्यर्थ करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सच्चे साधक को संसार की परवाह ना करते हुए सहज रूप से ईश्वर की साधना में लगे रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर में। पखा पाखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, इसका मतलब है पक्ष और विपक्ष। कारणे, कारणे मतलब कारण। भुलान, भुलान का मतलब भूला हुआ। निरपख, निरपख का मतलब निष्पक्ष। होई, होई मतलब होकर। भजे, भजे मतलब भक्ति करना। सोई, सोई मतलब वही। सुजान मतलब ज्ञानी चतुर। इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार विस्मित है और अपने अपने पक्ष यानी संप्रदाय को श्रेष्ठ बताने में लगे हुए हैं, परंतु जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा संत है। अर्थात संतों का यही लक्षण है कि वे मतांतरों के चक्कर में ना पड़कर सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करें। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकटी ना जाई। मुआ, मुआ का मतलब क्या होता है? मर गया। कही, कही मतलब कहकर।
खुदाई, खुदाई मतलब खुदा। जीवता, जीवता का मतलब है जीता है। दूहू, दूहू का मतलब दोनों। निकटी, निकटी का मतलब निकट, नज़दीक। जाई, जाई मतलब जाता है। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी यह कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों अपने अपने ईश्वर का नाम लेते और बंदगी करते हुए मर मिटे, परंतु सत्य को ना जान सके और आने वाली पीढ़ी में कट्टरता का प्रसार किया। कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, किंतु लोग भ्रमवश उसे अलग अलग मानते हैं, परंतु राम और खुदा एक ही है, बस केवल नाम अलग अलग है। अतः उनमें भेदभाव उत्पन्न करना ठीक नहीं है। कबीर के अनुसार जो इन दोनों संप्रदायों के चक्कर में ना पड़कर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चे अर्थ में जीवित है और सच्चा ज्ञानी है। नेक्स्ट 6 नंबर में देखिए, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। काबा, काबा का मतलब मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान। काशी, काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान। भया मतलब हो गया। मोट, मोट का मतलब क्या होता है बच्चों? मोटा। चून, चून का मतलब आटा। जिम, जिम का मतलब भोजन करना। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर में भेद मानना हमारी अज्ञानता की ही निशानी है। जब मनुष्य के मन से धार्मिक भेदभाव मिट जाते हैं और उसकी धर्मता और धार्मिक संकीर्णता समाप्त हो जाती है, तो उसके लिए काबा, काशी, राम रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसे गेहूं के मोटे आटे को अधिक बारीक पीस देने से वो मैदा बन जाता है, परंतु आखिर वो है तो आटा ही, जिसे हम आराम से खाते हैं। अतः परमात्मा को चाहे राम कहो या अल्लाह कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात कबीरदास जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि भगवान यानी ईश्वर एक होते हैं, उनमें कोई भी फर्क नहीं होता है। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होई, शुभ्रन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का मतलब होता है अच्छे परिवार का। जन्मिया का मतलब होता है जन्म हुआ यानी पैदा हुआ। करनी का मतलब होता है कर्म। शुभ्रन का मतलब होता है सोने का। कलश का मतलब होता है कलश, जिसको हम घड़ा कहते हैं। शूरा का मतलब मदिरा और शराब भी कहते हैं। निंदा का मतलब होता है बुराई। सोई का मतलब उसकी। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से। मनुष्य के अच्छे कर्म ही
उसे महान बनाता है। उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सोने के पात्र में, यानी अगर सोने के कोई पात्र में, बर्तन में शराब भरी हो तो साधु व्यक्ति यानी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे उसकी निंदा ही करते हैं। अर्थात अगर स्वर्ण पात्र में शराब रख देने से वो अमृत कभी भी नहीं बन जाता है, वो शराब ही रहता है। अतः ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई महान नहीं बन जाता, बल्कि उसके कर्म से उसे महान बनाता है। यानी इंसान का जो कर्म होता है वही उसे अच्छा बनाता है, अर्थात महान बनाते हैं उसका केवल अच्छा कर्म। तो बच्चों, अगर आपको ये भावार्थ अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और बच्चों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।